आज हम आज के हुए पेपर क्लास 11 इंग्लिश कोर की आंसर की को देखेंगे। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। वील स्टार्ट विद सेक्शन ए, अनसीन पैसेज। क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के एमसीक्यूज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी 17 सही आंसर है। उसके बाद question number 3, C part, balloon d'or is the correct answer. Same for 4, we have B, option B, due to financial issues at the club. Question number 5, C, Paris Saint-Germain is the correct answer. And question number 6, scoring 91 goals in a calendar year helped Lionel Messi to cement his place in football history is the correct answer. Now moving on to question number 7, we have Lionel Messi was diagnosed with a growth hormone deficiency. Messi joined Barcelona's famed La Masia Academy, which offered to cover medical expenses. This academy helped him hone his skills is the correct answer. 8th क्वेश्चन के लिए वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने अगर इन पॉइंट्स को कवर करा है तो आपको करेक्ट 2 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। मेसीज टैलेंट एंड पैशन फॉर द स्पोर्ट के बारे में आपको इसमें बात करनी है। सेम हिज रेजिलेंस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में भी आपको बताना है। हिज ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन और अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन। अगर आपके पास आपने ये चारों पॉइंट अपने आंसर में कवर करे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली ये पूरा अनसीन पैसेज जो है वो 10 मार्क्स का है। आपने आंसर्स मैच कर लिए हैं, अगर सारे सही हैं तो आपको करेक्टली 10 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी अनसीन पैसेज है। ये अनसीन पैसेज 8 मार्क्स के लिए था। तो अब हम इनके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी रोटी है। क्वेश्चन नंबर 2 सी फूड है। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये 2 नंबर का था, तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट का इंक्रीज इन हेल्थ इश्यूज है और सेकंड का हायर कार्बन फुटप्रिंट है। सेम 4 का सीजनल प्रोड्यूस और 5th का अर्बन एरियाज सीज 35% मोर केसेस ऑफ ओबेसिटी एंड 20% मोर डायबिटीज केसेस देन रूरल एरियाज। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये 2 मार्क्स के लिए था, तो आपको दोनों बार के बारे में बात करना है। आपको अर्बन एरियाज और कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ को कंपेयर करना है रूरल एरियाज़ के साथ। 6th में बैलेंसिंग ट्रेडिशनल डाइट्स विद मॉडर्न प्रेफरेंसेस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपके इसके क्वेश्चंस हो गए हैं। बेसिकली इसका सेकंड पार्ट जो है नोट मेकिंग वाला जो है आपको अब दिख रहा है। यस तो नोट मेकिंग का 5 मार्क्स की नोट मेकिंग है, और जैसे आपको स्कूल में सिखाया ऑलरेडी होगा, नोट मेकिंग में हर फॉर्मेट के पॉइंट्स है। जैसे आपको टाइटल एक बनाना है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। नंबरिंग और इंडेंटिंग ज़रूरी है क्योंकि नोट्स में ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है, इसके भी 1 मार्क्स हैं। की और ग्लॉसरी बनाना भी ज़रूरी है। आपको बीच में बेसिकली अबरवेशंस यूज़ करने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है। कुछ शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ आपने अपने नोट्स के लिए बनाया होता है, तो उनके लिए आपको की ग्लॉसरी बनानी है। जो आपको करेक्टली बनाई होगी तो आपको 1 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। और नोट्स की खुद की वैल्यू 2 मार्क्स है। अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें से जो चीज़ें नहीं करी हैं आपको अकॉर्डिंगली उसके लिए मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अब तक हम बेसिकली 23 मार्क्स का एग्ज़ाम कवर कर चुके हैं। तो एक बार अपना ब्रेक लेकर थोड़ा सा अपने मार्क्स कैलकुलेट साथ साथ कीजिएगा। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट इसी का है समरी, जो आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं 3 मार्क्स के लिए। ऑफ कोर्स क्योंकि 3 मार्क्स का है तो आपका कंटेंट बहुत ज़रूरी है। 50 वर्ड्स आपको चुन के लिखना है। अगर आपने वर्ड लिमिट फॉलो करी है तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए भी मार्क्स मिलेंगे। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी होती समरी में। कंटेंट आपने जो लिखा है उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे ऑफ कोर्स, और एक्सप्रेशन आपने उस कैसे लिखा है, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करी है, आपने करेक्ट पंचुएशन लिखी है, आपने अपने आप को बेसिकली एक्सप्रेस अच्छे से करा है, तो उसके लिए 1 मार्क्स है। तो आपको ये
अच्छे से लिखा है बहुत तो 3 मार्क्स, वरना 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने वर्ड लिमिट फॉलो करी है और अच्छे से काम करा है। ओके, सेक्शन बी पे आ जाते हैं अब हम। सेक्शन बी जो है इसकी में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन 4 में ऑप्शन है, आप कोई से भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है हैड स्टार्टेड, और सेकंड का है हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, थर्ड का है वॉज रीडिंग। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो एक बार अपने ब्लैंक्स चेक करते रहिएगा अकॉर्डिंगली, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। फिर क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट जो है ए, फोर्थ पार्ट का बी ऑप्शन है अ डिलिशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, और फिफ्थ का सी है सारा कंप्लीटेड द होमवर्क। सिक्स्थ में स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम्स इज द करेक्ट आंसर, और सेवेंथ के लिए शी फिनिश रीडिंग द इंटायर नॉवल। एट ना के पास इट सीम्स दैट द कॉमन हाउस स्पैरोज हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द सिटी इज द आंसर। ओके, ये 8 ऑप्शन हैं करेक्ट, जो आपके पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं आपके पास। इसमें से आपको कोई भी 7 अटेम्प्ट करने थे, और एक बार आप फिर से एक बार देख लीजिए अपने आंसर्स जो हमने इसमें लिखे हुए हैं। अगर ये सही है तो आपको ऑफकोर्स 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब हम, जो एडवर्टाइजमेंट है। ऑफकोर्स राइटिंग स्किल्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फॉर्मेट के हमेशा 1 या 2 नंबर होते हैं अकॉर्डिंगली, जितना भी इसको डिवाइड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स के 50 वर्ड्स यूज़ करना, तो फॉर्मेट का तो ऑफकोर्स 1 मार्क्स है ही। अगर आपने ढंग से बॉक्स बनाया है, अच्छे से सजाई है, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको नंबर भी मिलेंगे। कंटेंट ऑफकोर्स टैग लाइन्स के साथ बनाया होगा आपके एडवर्टाइजमेंट, जितनी अच्छी टैग लाइन्स आपने बनाया है उतना अच्छा आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन वंस अगेन अच्छे से वोकैबलरी यूज़ कीजिए, और अच्छे से वो आपने अच्छा अपने आपको एक्सप्रेस करा है अच्छे से, नो ग्रामेटिकल मेरे मिस्टेक्स करी हैं आपने, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम ऑफकोर्स अब इसी के हम और ऑप्शन में चले जाते हैं। जो आपके एडवर्टाइजमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, आपको जॉब टाइटल के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, ये चीज़ें होनी चाहिए ऑफकोर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जॉब टाइटल आपको मेंशन करना है, आपको कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होगा, सैलरी और पर्क्स बताने हैं, और कैसे अप्लाई करना, सबसे बड़ी बात। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब टाइटल, आपको ये बताना है, और कैसे अप्लाई करें इस जॉब के लिए ये आप भूल नहीं सकते। बाकी चीज़ें तो कॉमन होती हैं, तो आप ये बता सकते हैं। ओके, इसी के बाद और भी एक ऑप्शन था आपके पास, तो इसमें हम प्रॉपर्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो ऑफकोर्स प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट में आप लोकेशन और फैसिलिटीज़ बताना भूल नहीं सकते, इसके ऊपर आपका प्राइस डिपेंड करेगा, तो प्राइस बताएंगे। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो ऑफकोर्स है, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो किसको बेचेंगे और कैसे कॉन्टैक्ट करें वो ज़रूरी बताना। आपको ईमेल आईडी लिख सकते हैं इसमें आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपको वो भी मेंशन करना। ओके, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टर के लिए है। ये भी 50 वर्ड्स का है, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ऑफकोर्स फिर से वही वाली बात, फॉर्मेट के हमेशा 1 मार्क्स होते ही होते हैं, आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। कंटेंट और एक्सप्रेशन दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो उसके बेसिस पे आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। ऑफकोर्स कंटेंट में अब क्या क्या होना चाहिए, ये रहे कुछ हमारे टिप्स हैं इसके लिए। सबसे पहले तो ऑफकोर्स पोस्टर में हमेशा इन एडवर्टाइजमेंट में भी टैगलाइन और हेडलाइन मैटर करती है। आप जितनी भी अच्छी क्लियर भाषा में अपनी हेडलाइन को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, उसके नंबर हैं। फिर ऑफकोर्स आप पोस्टर में कोई हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, तो आपको टिप्स होनी चाहिए, आपको टिप्स अपने आप बनानी चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे फाइट करोगे ये टिप्स होनी चाहिए। ऑफकोर्स और पोस्टर हमेशा और एडवर्टाइजमेंट भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और थोड़ी मोटिवेटिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए, आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, नॉट कैन नॉट, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आप अपनी पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में ना यूज़ करके कैन शुड यूज़ करनी चाहिए पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, इसी का और पार्ट में आ जाते हैं एक बार। ये और पार्ट हम में भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। एक बार आपको ये आप डेट टाइम वेन्यू बताना ज़रूरी है बी पार्ट में, और
डेट टाइम वेन्यू तो मतलब कॉमन है ही। एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ जो आपको मतलब आपकी क्वेश्चन सेंट्रिक होना चाहिए कि इससे रिलेटेड आप क्या एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ सोच सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम स्पीच पे मूव ऑन कर देते हैं। स्पीच पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पीच का आपके पास ऑलरेडी वर्ड लिमिट है। टाइम के हिसाब से आप वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते हैं। 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स ही ट्राई कीजिए आप करें। सिमिलरली हर राइटिंग स्किल तरह आप फॉर्मेट के 1 मार्क्स तो हैं, तो आपको फॉर्मेट तो बिल्कुल फॉलो करना ही है। कंटेंट एंड एक्सप्रेशन वंस अगेन जैसे मैंने कहा था यहाँ पर ये 5 नंबर का है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कंटेंट और एक्सप्रेशन के 2-2 नंबर, बट ये दोनों हमेशा जुड़े हुए हैं। आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे से कितने ग्रामेटिकली करेक्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बहुत मार्क्स हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास थोड़े क्वेश्चन सेंट्रिक पॉइंट्स हैं जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए पार्ट और बी पार्ट आपके पास 2 ऑप्शन थे। ए पार्ट में आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स ये तो कॉमन है दोनों पार्ट के लिए, प्रॉपर ग्रीटिंग और सेल्फ इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। साइबर बुलिंग पे आपका फर्स्ट टॉपिक था, तो साइबर बुलिंग की डेफिनेशन ज़रूर बतानी है आपको, और फिर फॉर्म्स क्या हो सकती है साइबर बुलिंग की। आप ये अपने एवरीडे लाइफ में न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़कर देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है, साइबर बुलिंग कौन से तरह की हो सकती है, ठीक है। ऑफ कोर्स बुलिंग का हमेशा, बुलिंग से रिलेटेड आपको विक्टिम्स के बारे में बात करनी ज़रूरी है, इनका इम्पैक्ट विक्टिम्स पे, विक्टिम्स कैसे इसको रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताओ। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के स्टेप्स जो हैं कॉम्बैट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। आप अब पर्सनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे साइबर बुलिंग कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ऑफ कोर्स साइबर बुलिंग आइडेंटिफाई कैसे करें, जो एक फिजिकल फॉर्म ऑफ बुलिंग आप बता सकते हो, आपको कुछ बोल रहा है या मार रहा है, ठीक है, बट साइबर बुलिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो इसको कैसे आप बताइए, अपना आपका व्यू क्या है कि आपके हिसाब से साइबर बुलिंग क्या है, उसे आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट का जो आपका टॉपिक है वो है आपकी ड्रीम्स और एस्पिरेशन के बारे में। तो ऑफ कोर्स प्रॉपर ग्रीटिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन तो है ही, फिर आपको इम्पॉर्टेंट टू हैव ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इन लाइफ, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको क्यों लगता है कि ड्रीम्स और जैसे आपको मोटिवेशन देता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपको बताएगा कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन इन लाइफ होना ज़रूरी है आपको मोटिवेशन देने के लिए। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर क्यों अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब अगर हमारे पास ये ड्रीम्स और एस्पिरेशंस नहीं हो तो क्या होगा। फिर ऑफ कोर्स हर किसी लाइफ में हर चीज़ में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, तो उनको कैसे फेस करें उसके लिए एडवाइस दे सकते हैं। मोटिवेशन जैसे मैंने बात करी, तो हाउ टू स्टे मोटिवेट, आप मोटिवेटेड भी रह सकते हैं। जैसे कई बार आप डिप्रेस हो सकते हैं या आप एंशियस और एनजाइटी आ सकती है आपको, आपके ड्रीम्स अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो बुरा लग रहा है, ठीक है। तो क्यों बुरा लग रहा है, कैसे उसको ओवरकम करें उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन एक और राइटिंग स्किल डिबेट के बारे में बात करते हैं। 5 मार्क्स, सेम वही एक्सप्रेशन, मैं बहुत बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आपके पॉइंट्स वगैरह को आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटा, इतना तो अब आपको पता चलेगा कि आप राइटिंग स्किल्स हम कैसे बात कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो आप होप कर सकते हैं आपको 5 में से 4 नंबर मिल ही जाएंगे। ओके, सिमिलरली बी पार्ट के लिए ये पॉइंट्स हैं, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये हैं तो आप 4-4.5 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टीचर्स जनरली 3-3.5 तो इस राइटिंग स्किल्स में अगर आपने अच्छे से सब कुछ लिखा है तो मिल ही जाते हैं। ओके, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, 3-3.5 के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। सेम सेक्शन सी पे आ जाते हैं अब हम। तो पहला आपके लिए पोएट्री के हैं ये आंसर कीज, ये आपकी 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के आंसर थे, तो 1 लाइनर देने हैं आपको। तो ये 1 लाइनर है, एक बार चेक करिए, अगर आपने इनसे मिलता जुलता कुछ लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और पार्ट एक बार और देख लीजिए, ये बी पार्ट के लिए है। होपफुली आपने ये सारे इनसे मिलता जुलता कुछ लिखा है आंसर में, तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़े लॉन्गर वाले उस पर। क्वेश्चन नंबर 11 का ए और बी पार्ट है, ये दोनों और में थे, आपको इन दोनों में से कुछ एक ही करना था, तो देख लीजिए आपने कौन सा करा है। ये ए वाले के लिए आंसर है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिफ्यूज एट अ प्लेस विच इज़ वर्शिप्ड। बी का है आपका बी ऑप्शन वर्शिप्ड, और थर्ड का है द सोर्स ऑफ
फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स. ओके, और में ये है India had never been colonized by the British. He was thrilled and apprehensive. और अ न्यूज़पेपर हेडलाइन. ठीक है, ये आपके ऑप्शन है सी बी सी. फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 12 का आपके ए पार्ट और बी पार्ट, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है. तो 12 का ए पार्ट ये है आंसर. शी हैड 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट का आंसर है शी हैड आइडेंटिफाइड हर बिलोंगिंग्स बट नाउ रियलाइज दो नो लॉन्गर बिलोंग टू हर. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबली शी वॉज गेटिंग बोर्ड दैट डे और शी हैड टू स्टे एट होम एज शी वॉज इल. ओके, ये क्वेश्चन में भी आपको इनमें से एक करना था, तो देख लीजिए आपने कौन सा करा है और किसका आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है सरप्राइज और फोर्थ का है शी वुड रिलेट टू द नरेटर हाउ वी हार्डली एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ थिंग्स वी पोसेस. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन इसका बी पार्ट जो है और का जो पार्ट था वो ये है. अपने एक बार आंसर्स फिर मैच कर लीजिए. ये एमसीक्यूज हैं. सी एजुकेट सिटीजन्स मॉरली. थर्ड, द फॉलोइंग ऑफ द क्राउन वाज अ डिस्ग्रेस. बी आयरनी एंड इम्पल्सिवनेस. ओके, ऑफकोर्स अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 40-50 मार्क्स वाले. इसमें से आपके पास आपको इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आंसर करने थे. तो ए पार्ट के हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 13, तो अच्छा सिग्निफिकेंट मार्क्स है. अपने एक बार ढंग से ये पॉइंट्स चेक कीजिए कि आपके आंसर में ये पॉइंट्स हैं कि नहीं. ए पार्ट ने अगर आपने डाइड यंग मेंशन करा है और अगर इसकी डेथ के कोई बेसिकली रिकॉर्ड्स नहीं थे जो एक्सप्लेन कर सकते थे डेथ को, और जो थियोरीज थी इसकी वेरियस थियरीज अबाउट इलनेस और मर्डर के बारे में आपने बात करी है, ये तीनों पॉइंट हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, बी के लिए आ जाइए. बी के लिए भी आपको डिस्प्लेस्ड इमेंस करेज होना चाहिए. रिमेन्ड काम एंड सपोर्टेड वन अनदर. Jonathan and Suzanne displayed maturity beyond their years. Unity and determination helped them survive the ordeal. ये चारों चीज़ के बारे में मेंशन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, उसके बाद हम सी पार्ट पे जाते हैं. अगर आपने बात करी है लाइफ टू द लैबरमेंट ट्री, एनर्जाइजिंग इट बिफोर लिविंग विच हाईलाइट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लाइफ एंड स्टिलनेस. ये पोएम वाला है आपका, तो थोड़ा ध्यान से देखिए. उसके बाद हमारे पास डी लास्ट पार्ट है इसका. एक्नॉलेजिंग द कम्युनिकेशन गैप, फील्स द हेल्पलेस इन ग्रीफ, फील्स बेटर अबाउट द जनरेशन गैप. ठीक है, 14 के बारे में आ जाइए एक बार. आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स. ठीक है, सेम यही है पिछली वाली की तरह. तो अब एक बार अपने सारे पॉइंट्स एक बार प्लीज़ ढंग से कर दीजिए. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स होने ही चाहिए आपके आंसर में वैसे तो, बट फिर भी चेक. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हॉट एंड कोल्ड वाटर, चेस्ट कंप्रेशन, रबिंग विद रफ टावल, ये पॉइंट्स होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फैमिली वॉज वेरी पुअर, दे कुड नॉट अफोर्ड अ हॉर्स, ऑनेस्टी इन थियर ट्राइब, ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए. 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स कम से कम. ओके, फिर उसके बाद हम 15 पे आ जाते हैं. ये है सबसे लॉन्ग वाले आंसर. आपको इसमें से कोई भी एक ही करना था. ठीक है, 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन. ये भी बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट और एक्सप्रेशन के 3 मार्क्स हैं, बट ऑफकोर्स हम कह ही रहे अलग अलग हैं, बट ये कनेक्टेड होते हैं. ओके, तो ए पार्ट जो आपका था इसमें आपको एक ही ऑप्शन, आपको और ऑप्शन था, आपको इनमें से एक ही करना था. तो ऑफकोर्स आई होप आपने एक ही करा और टाइम वेस्ट नहीं करा है. ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं. एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए. आपने ये इंक्लूड करा है वाइटल रोल ऑफ रेल इन रिलीविंग डॉट्स, एवरीथिंग सीम्स न्यू एंड फ्रेश, greenery and flowers look beautiful, water as a source for all living creatures, only 30% values the importance of water and rain. ये ठीक है, आपको इसके बारे में रेन के बारे में बात करनी है. थोड़ा रेन के बारे में आपके हिसाब से रेन कैसी होती है, और फिर उसके बाद हम रेन के थोड़े बेनिफिट्स की मतलब थोड़ा पोएटिक रेन के रोल में चले जाएंगे. फिर थोड़ा प्रैक्टिकल रेन की बेनिफिट्स बता दो. ठीक है, तो ये सारे होने चाहिए. ठीक है, ऑफकोर्स बी पार्ट है आपके पास. सेम पॉइंट्स हैं, एक बार देख लीजिए. डीप लव फॉर ऑल क्रिएचर्स, ट्रीट देम विद काइंडनेस, गेट बैक लव फ्रॉम देम, अनकंडीशनल लव और सिंपल कनेक्शन विद एनिमल्स इज अ गिफ्ट. इसमें हम एनिमल्स और क्रिएचर्स इन जनरल के बारे में बात कर रहे हैं. थोड़ा पोएटिक में, जैसे बड़े आंसर्स में हमेशा थोड़ा पोएटिक होना पड़ता है, थोड़ा 2-3 कोट्स
जो आपको दिमाग में अगर आपको कुछ याद आ रहा है लिख दो। और ये सारे पॉइंट्स मतलब जनरल पॉइंट्स को एक्सपैंड करके आपको लिखना है। 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम 120 है, तो कोशिश करो कि 120 130 वर्ड्स लिख दो तो बहुत है, ठीक है। बट हाँ, ये नहीं कि वर्ड्स लिख दिया, अगर ये पॉइंट्स में से कोई भी 1 या 2 पॉइंट मिसिंग है तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट 6 पॉइंट्स। हाँ, ना सेम हमारे पास 16th क्वेश्चन है, सेम वही है। मैं इसमें फिर अब नहीं जा रही, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक क्वेश्चन करना है और ऑप्शन है इसमें। अपने पॉइंट्स एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए कि ये पॉइंट्स आपने मेंशन करे हैं कि नहीं, ठीक है। और हमारे पास ये डियर डायरी का वो था, तो डियर डायरी में आप बता सकते हैं, ये पॉइंट्स होने चाहिए आपकी डायरी में, ओके। अगर आपने देख लिया है, आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर पॉज करके वीडियो देख सकते हैं दोबारा ढंग से पढ़ के कि आपने लिखा है कि नहीं। ये एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट, इसके आंसर की हमने डिस्कस कर दी है। होपफुली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और एटलीस्ट अगर आपके पेपर अच्छा नहीं था पास हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।